कैसे ही कंस ने यह सुना, तुरंत देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर लिया महाराज। और महाराज अब अक्रूर जी को बुलाया कि आप आओ और वृंदावन में जाना, और वहां पर जो कृष्ण और बलराम दोनों भैया भैया पल रहे हैं ना, आप उनको पकड़ कर लाना और मैं उनका वध कर दूंगा। लेकिन आप ये मत बताना कि मारने के लिए बुलाने हैं, आप ये बताना कि महाराज कंस चतुर्दशी के दिन यज्ञ कर रहे हैं। अक्रूर जी बोले कि कौन किसका वध करेगा ये तो समय ही बताएगा, चलो इसी बहाने वो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए महाराज भागवत में लिखा है कि सूर्य शास्त्र गिरी ने कहा कि महाराज अक्रूर जी शाम होते होते वृंदावन में पहुंचे। मथुरा से वृंदावन इतनी दूर तो है नहीं कि महाराज सुबह से शाम लग जाए। बात ऐसी है सज्जनों, जब अक्रूर जी निकले थे तो वे सोचने लगे कि प्रभु हमसे बात करेंगे कि नहीं, कहीं भगवान हमको दुश्मन ना मान बैठे। तो सोचते सोचते महाराज वे दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद देखते हैं कि हम तो दिल्ली आ गए, फिर रथ को पीछे करे तो सोचने लगे कि प्रभु हमसे बात करेंगे या नहीं। महाराज सोचते सोचते फिर आगरा पहुंच गए, देखते हैं कि हम तो आगरा आ गए। फिर रथ को लौटाते हैं तो फिर महाराज शाम तक में अक्रूर जी वृंदावन तक पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों भैया गाय धोने वाली रस्सी डालकर गौशाला की ओर जा रहे हैं। महाराज जब वह गौशाला की ओर जा रहे होते हैं तो महाराज उनकी बड़ी सुंदर अद्भुत शोभा हो रही होती है। जैसे ही अक्रूर जी ने भगवान को देखा तुरंत चरणों में लेट गए। महाराज भगवान चाचा जी कहकर अक्रूर जी को उठाए, चरण धुले, सुंदर भोजन कराया। और महाराज आने का कारण पूछे। अक्रूर जी बोले भगवान महाराज कंस धनुष यज्ञ का बहाना करके आपको मारने के लिए बुला रहे हैं। भगवान बोले अक्रूर जी ये बात आप नंद बाबा को मत बताना। यदि उनको पता चल गई तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। अक्रूर जी नंद बाबा से झूठ बोल दिए कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाराज कंस धनुष यज्ञ कर रहे हैं। उसमें कृष्ण और बलराम को दोनों मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। महाराज बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधे। अब महाराज अक्रूर जी नंद बाबा से झूठ बोल दिए और नंद बाबा पूरे ब्रज में कह दिए कि जो भी महाराज कंस का यज्ञ देखने चलना चाहता है वह जा सकता है। ब्रजवासी अपने वस्त्र इत्यादि रखने लगे तो वह देखते हैं कि गोपियां देखती हैं कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। गोपियां भगवान के पास आती हैं कि प्रभु हम आपकी मुक्त दासियां हैं, आप हमें छोड़कर मथुरा क्यों जा रहे हो? गोपियां फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर दी महाराज। गोपियां कहने लगे ये अक्रूर नहीं है बल्कि क्रूर ही आया है जो मेरे प्रभु श्याम सुंदर को मथुरा ले जाने चाहता है। भगवान बोले गोपियों मैं परसों ही मामा कंस का यज्ञ देखकर आ जाऊंगा। गोपियां नहीं मानी और फूट फूट कर रोने लगे। आज महाराज पूरी रात मैया यशोदा को नींद नहीं आई। पालने के पास बैठी कह रही है कि लाला तुम्हें वहां पे माखन को देगा, तो वहां पे दूध कौन देगा? तो माखन तो बड़ा प्रिय है। भगवान बोले गोपियों मैं परसों ही मामा कंस का यज्ञ देखकर आ जाऊंगा। गोपियां बोली नहीं, आप क्यों जा रहे हो? रात्रि व्यतीत होती है, सुबह भगवान सभी गोपियों से एवं मैया यशोदा से विदा मांगती है महाराज। सभी गोपियां एवं सभी ग्वाल बाल एवं मैया यशोदा भगवान को विदा देती हैं और जैसे ही भगवान जाने को रथ पर बैठने को तैयार होते हैं तुरंत गोपियां रथ के सामने आकर लेट जाती हैं महाराज। राधा रानी कहती हैं भगवान से कि हे प्रभु आप इस रहस्य को जब जानो जाओ, एक बार आप राधा बनो, एक बार मैं कृष्ण। जब आप पहचानोगे कि दुख होता क्या है। भगवान अपनी मधुर वाणी से गोपियों को समझाए। गोपियां रोने लगी महाराज। आज महाराज 11 वर्ष 56 दिन की आयु में भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा के लिए निकले।